बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने बनाया मटर कीमा। ये बनाना जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है वो मज़े का बनता है। तो आइए शुरू करते हैं मटर कीमा बनाना और देखते हैं हमें इनके लिए किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को जो है वो दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको वो टाइम पे मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आलू कीमा जो है वो बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटर कीमा बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो जो है वो बीफ का कीमा है, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के 2 कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 2 चम्मच, हरी मिर्च लिए हैं 2 से 3 अदद, टमाटर लिए 1 बड़े साइज़ का, उसके बाद नमक लिए 1 चम्मच, आधा चम्मच जो मिक्स मसाला लिया, ज़ीरा लिए 1 चम्मच, काली मिर्च लिए आधा चम्मच, वाइट मिर्च लिए आधा चम्मच और उसके बाद धनिया का पाउडर लिए 1 चम्मच। तो आइए शुरू करते हैं मटर कीमा बनाना। कढ़ाई लेंगे, उसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और कटा हुआ प्याज। और प्याज को अच्छी तरह वो ब्राउन करेंगे। प्याज और कसा ब्राउन हो चुका है तो इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट और साथ में शामिल करेंगे ज़ीरा और इसको भी अच्छी तरह वो ब्राउन कर लेंगे। अदरक लहसुन जो अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है तो इसमें शामिल करेंगे कीमा। कीमे को जो अच्छी तरह हमने पहले धो लिया था तो पानी का जो अच्छी तरह वो कुछ कर दिया है। तो कीमे का हम तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। कीमे को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो हाई फ्लेम पे फ्राई किया है तो इसका कलर चेंज हो गया है। तब इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, टमाटर और साथ में जो हमने मसाले लिए मिक्स मसाला, नमक, वाइट मिर्च, धनिया का पाउडर और काली मिर्च। इनको जो अच्छी तरह वो भून लेंगे। तो तीनों का हम तकरीबन 3 से 4 मिनट जो हाई फ्लेम पे जो फ्राई किया तो अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप जो है वो पानी और इसको जो है वो कवर करेंगे ताकि कीमा जो अच्छी तरह वो गल जाए। तो 5 से 7 मिनट जो हो चुके हैं तो हम चेक करेंगे। कीमा जो अच्छी तरह गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है तो अब इसमें हम शामिल करेंगे कटे हुए और इनको भी जो अच्छी तरह वो इनके साथ भून लेंगे। तो आलू शामिल करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करेंगे ताकि आलू भी जो अच्छी तरह वो गल जाए। तो फ्लेम पे जो है वो थोड़ा कम कर देंगे और इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट ताकि आलू जो अच्छी तरह वो गल जाए। तकरीबन वो 5 से 7 मिनट जो हो चुके हैं तो हम चेक करेंगे। पानी जो खुश्क हो चुका है और आलू भी जो अच्छी तरह वो गल चुके हैं तब इसमें हम शामिल करेंगे कटा हुआ धनिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो आपको वो टाइम पर मिल सके। तो इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ धनिया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।